जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को धनतेरस के दिन सुनी जाने वाली एक बहुत ही पौराणिक कथा और बहुत ही पुण्य फल देने वाली कथा सुनाने वाली हूँ। भगवान श्री विष्णु इस कथा में क्या कुछ करते हैं आप इस वीडियो में अवश्य जानिएगा और वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। देखिए, धनतेरस के दिन इस कथा को सुनने से बहुत ज़्यादा आप लोगों को अच्छा फल प्राप्त होगा। भगवान श्री विष्णु की कृपा बरसेगी, तो प्रेम पूर्वक श्रद्धापूर्वक सुनिएगा। और हाँ, अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माँ लक्ष्मी और हरि ओम। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाली कथा। देखिए, एक बार की बात है जब इंद्रदेव को ऋषि दुर्वासा ने परिजात फूलों की एक माला भेंट की थी, लेकिन इंद्रदेव उस समय अपने घमंड में चूर थे। उन्होंने माला का तिरस्कार करते हुए अपने हाथी ऐरावत के गले में पहना दिया। दरअसल इंद्रदेव का मानना था कि आखिर तोहफे में कोई माला कैसे दे सकता है। इन फूलों की माला की उसके जीवन में कोई अहमियत नहीं। जब ऋषि दुर्वासा ने अपने भेंट का तिरस्कार होते देखा तो वह क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर इंद्रदेव को श्राप दे दिया। ऋषि दुर्वासा ने कहा, हे इंद्र, जिस धन समृद्धि के बल पर तुझे इतना अभिमान है और जिस अभिमान से तूने मेरे द्वारा भेंट का अनादर किया है, आज से तू उस लक्ष्मी के लिए तरसेगा तो उससे विहीन हो जाएगा। ऋषि के श्राप से माता लक्ष्मी स्वर्गलोक को छोड़कर अदृश्य हो गई और इंद्रदेव तीनों लोकों से श्रीहीन हो गए। देवराज इंद्र, जिन्हें देवताओं का राजा माना जाता था, वह सभी देवताओं की शक्तियाँ हीन हो गए। अब उनका सारा धन वैभव सब जाता रहा। जब ये खबर दानवों और दैत्यों को पता चली तो उन सभी ने मिलकर स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। अब इंद्रदेव के पास कुछ नहीं था, इसलिए देवता दानवों और दैत्यों से पराजित हो गए। उन्हें स्वर्गलोक से दैत्यों ने निकाल बाहर कर दिया। दानवों के अत्याचारों से निराश होकर इंद्रदेव और देवतागण सहायता के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इस विषय पर तो केवल भगवान नारायण ही आपकी सहायता कर सकते हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार इंद्रदेव सभी देवताओं के साथ भगवान नारायण के शरण में पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती करी। तब भगवान नारायण ने देवताओं को एक योजना बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा, तुम असुरों से मित्रता कर क्षीर सागर का मंथन करने की बात कहो। सागर में कई दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा हुआ है और जो भी उस अमृत का पान करेगा वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। फिर तुम असुरों का सर्वनाश कर वापस स्वर्गलोक को जा सकोगे। भगवान विष्णु के आदेश अनुसार इंद्रदेव ने वैसा ही किया और समुद्र मंथन से अमृत निकलने के बाद असुर राज बलि को बताई। अजय अमर होने की बात पर बलि को लालच आ गया। उसने इंद्रदेव की बात मान ली। अब समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मदरांचल पर्वत को स्थापित करना था, इसलिए भगवान विष्णु ने एक कछुए का रूप लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया। अब देवतागण और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन शुरू किया। आखिरकार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। इस तरह समुद्र का मंथन करने से फिर से देवलोक में माता लक्ष्मी का वास हुआ। तो प्रिय भक्तों, यह तो थी धनतेरस के दिन सुनी जाने वाली वह पावन कथा जो कि आप लोगों को मैंने सुनाई। इस कथा को सुनने मात्र से आपके घर में बहुत ज़्यादा धन वैभव बरसेगा, माता लक्ष्मी का आगमन होगा। अब मैं माँ लक्ष्मी की एक और कहानी है वो आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। प्रेम पूर्वक सुनिएगा। देखिए, धनतेरस जो धन और तेरस दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात धन को 13 गुना करना। कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तारीख के दिन यह त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी, यम, धन्वंतरी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है, जिससे उनकी कृपा बरसती है। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी साथ चलने का आग्रह किया। विष्णु जी बोले, यदि मैं जो बात कहूँ वैसे ही मानो तो चलो। लक्ष्मी जी ने स्वीकार कर लिया। भगवान विष्णु
लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आ गए। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले, जब तक मैं ना आऊँ तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी को कौतुक हुआ, और आखिर दक्षिण दिशा में क्या है और मुझे क्यों मना किया है? भगवान स्वयं दक्षिण में क्यों गए हैं? अवश्य कोई रहस्य है। यह सब सोचकर लक्ष्मी जी से रहा न गया। वैसे ही भगवान ने राह पकड़ी, वैसे ही माँ लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। वह खूब खिला हुआ और लहलहा रहा था। वे इधर चल पड़ी। सरसों की शोभा से वो मुग्ध हो गई और उसके फूल तोड़कर अपना श्रृंगार किया और आगे चली। आगे गन्ने अर्थात ईख का खेत था। लक्ष्मी जी ने 4 गन्ने लिए, रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए। यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर शाप दिया, मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुमने मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो, इसे सजा के रूप में स्वीकार करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें क्षीर सागर छोड़कर चले गए। लक्ष्मी माता किसान के घर रहने लगी। वह किसान अति दरिद्र था। लक्ष्मी जी ने किसान की देवी से कहा कि तुम स्नान कर पहले इस मेरी बनाई देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी जी के आदेश अनुसार कार्य किया। पूजा के प्रभाव और माँ लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया और लक्ष्मी जी से जगमग होने लगा। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्ष के बाद में माँ लक्ष्मी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी जी भी बिना किसान की मर्जी से वहाँ से जाने को तैयार न थी। तब श्री विष्णु ने एक चतुराई की। विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी को लेने आए थे उस दिन वारुणी पर्व था, इसलिए किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा, तुम परिवार सहित गंगा में स्नान करो और इन कोड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी जी को लेकर नहीं जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कोड़ियाँ गंगा में देने को दे दी। किसान ने वैसा ही किया। बस वह परिवार गंगा स्नान के लिए चला। जैसे उसने गंगा में कोड़ियाँ डाली वैसे ही 4 हाथ गंगा में से निकले और वे कोड़ियाँ ली। तब किसान को आश्चर्य हुआ कि वह तो कोई देवी है। तब किसान ने गंगा जी से पूछा, हे माता, ये 4 भुजाएं किसकी है? गंगा जी बोली, किसान, वे चारों मेरे हाथ ही थे। तूने जो कोड़ियाँ भेंट दी वे किसकी दी हुई हैं? किसान ने कहा, मेरे घर जो स्त्री आई है उन्होंने ही दी हैं। इस पर गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री आई हैं वह साक्षात लक्ष्मी हैं और पुरुष विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी को जाने मत देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाओगे। यह सुन किसान घर लौट आया और वह वहाँ भगवान लक्ष्मी और विष्णु भगवान जो जाने के लिए तैयार बैठे थे, किसान ने उनका आंचल पकड़ा माता लक्ष्मी का और बोला, मैं आपको जाने न दूंगा। तब भगवान ने कहा कि किसान, इन्हें कौन जाने देता है, पर ये तो चंचला है, कहीं ठहरती ही नहीं। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। अब किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा, तो तुम कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धन तेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल में मेरी पूजा करना और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी वर्ष से प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। यह कहकर वह दीपकों के पर्व के साथ में 10 दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसी भांति हर वर्ष 13 के दीपक वह जलाने लगा और तेरस के दिन माता लक्ष्मी का पूजन करने लगा। तो प्रिय भक्तों, धनतेरस के दिन आप भी 13 दीपक जलाकर घर में माता लक्ष्मी के निमित्त जो भी वस्तुएं हैं, जैसे झाड़ू है, धनिया है, ऐसी वस्तुएं लेकर अवश्य आएँ। और साथ ही अगर आप धन खरीदना चाहते हैं, आपकी श्रद्धा है,
आप इतना खरीद सकते हैं, तो आप कुछ भी बाहर से लेकर आ सकते हैं धन के निमित्त भी, क्योंकि कहते हैं धनतेरस के दिन जो कुछ हम खरीदारी करते हैं उसका भी 13 गुना फल हमें मिलता है। और सबसे ज़्यादा और अहम बात, आप माता लक्ष्मी की पूर्ण विधि विधान से श्रद्धा से पूजा अर्चना करें, आपके घर में माता लक्ष्मी सदैव विराजमान रहेंगी। तो जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है, और हाँ, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब अवश्य करके जाना। कमेंट बॉक्स में लिखना जय माँ लक्ष्मी। और जाते जाते एक बार फिर से माँ लक्ष्मी से विनती करना चाहूँगी कि आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हमेशा रहे, आपके घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी ना रहे, आपके घर में माँ अन्नपूर्णा साक्षात निवास करें और माँ लक्ष्मी भी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।